तुम खोरजे आओगे मसूद? आओ तो हमारे पास ज़रूर आना। गंगाधर ने न जाने क्या क्या कहा। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था, बस यही सोच रहा था कि यहाँ रुकने से क्या फ़ायदा। जाना है तो इंतज़ार कैसा, अभी चला जाए। बेकार है रुकना। ये दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं है। सब कुछ छिन गया है मुझसे, सब कुछ छिन गया है। बेकार है सब कुछ, बेकार है। वहीं से पलटा और आगे की तरफ बढ़ गया। गंगाधर सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इस तरह चल पड़ूंगा। वो यही समझे होंगे कि कहीं आसपास जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। मगर मैं चलता रहा और बहुत दूर निकल आया, इतना दूर के कोई तलाश ना कर सके। मज़ार के उकब में पहुँच गया। इस तरफ कभी नहीं आया था। एक गोशे में पनाह ली। यहाँ भी डेरे जमे हुए थे, खलकत हर जगह मौजूद थी। एक जगह ज़मीन पर लेट गया। रोने को जी चाह रहा था, बिलक बिलक कर रोता रहा। सुरैया याद आ रही, सीने पर उसके सर का लम्स, हाथ पर उसकी आंखों का लम्स जिंदा था। बेकली साथ ही नहीं छोड़ रही थी। उठा और नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। सारी रात पढ़ता रहा। सूरज निकल आया, धूप निकल आई, दोपहर हो गई। अपनी जगह बैठा रहा। फिर किसी ने शाना हिलाया, मियाँ साहब ये ले लीजिए। आंखें खोलकर देखा, बिनाई साथ ना दे पा रही थी, धुंधला नजर आ रहा था। चंद खाके सामने खड़े थे। क्या है? दाल दलिया है मियाँ साहब। शुक्रिया भाई, हाजत नहीं है। ले लो मियाँ साहब, गरीब का दिल ना तोड़ो। बहुत शुक्रिया भाई, ज़रूरत नहीं है। नहीं मियाँ साहब, रात से इसी तरह बैठे हो, हिले भी तो नहीं हो ना अपनी जगह से। अंतड़ियाँ ऐंठ गई होंगी, ईमान की कसम है। मैंने चौंक कर कहा, हाँ रात को कवालियों से लौटा तो देखा था तुम्हें। 3 बार आंख खुली तो ऐसे ही देखा। सुबह से ऐसे ही बैठे हो। लो मियाँ साहब ले लो, हम भी मुसलमान भाई हैं। जी ज़रूरत नहीं है। ले लो मियाँ साहब, तुम्हें बाबा शाहजहाँ का वास्ता। अम्मा इतनी खुशामद कर रहे हैं, मान लो, हमारी भी खुशी हो जाएगी। दिल डूबा डूबा सा था। पेट बेशक खाली था, लेकिन कुछ खाने को जी नहीं चाहता था। लेकिन वो शख्स इस तरह इसरार कर रहा था कि मजबूर हो गया। जो दिया खाने लगा और कुछ देर के बाद शिकम सेर हो गया। उसने पानी भी पिलाया था। हमारे हक में दुआ करना खान साहब। 18 साल हो गए ब्याह को, औलाद नहीं हुई। बाबा जी के मज़ार पर मन्नत मानी, बेटा मिल गया अल्लाह के फजल से। मन्नत पूरी करने आए थे। लोंडे का नाम फजलुद्दीन रखा है, हमारा नाम कमालुद्दीन पहलवान है। खोरजे के रहने वाले हैं। नाम है अपना। अपनी दुआ से खोरजे के स्टेशन पर उतरकर कमाले पहलवान का अखाड़ा पूछ लो, सीधे पहुंच जाओगे। और कोई ज़रूरत हो तो बता दो। नहीं भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ ज़रूर करना, बस चलते हैं। वो सलाम करके वापस मुड़ गया। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, अम्मा उम्र छोटी है तो क्या, देखते नहीं कितने इबादत गुजार हैं, पहुँचे हुए ऐसे ही होते हैं। उसकी आवाज़ दूर हो गई। पेट भरा तो आंखों में कुछ रोशनी जागी। दिल को संभालने लगा। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? दिल इतना बेख्तियार क्यों हो गया था? एक सूरत आंखों में बसी तो इतना बेबस हो गया। लेकिन इस दिल को संभालना था। इस दश्ते वीरान में किसी का बसेरा नहीं होना चाहिए। जो किया गया दुरुस्त ही तो है। माँ बाप बहन भाई के लिए तो दिल समझा लिया, मगर इसका नतीजा क्या होगा? सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। सुरैया के लिए दिल में सिर्फ हमदर्दी नहीं थी। जिस तरह बेइख्तियार हो गया था, इससे कुछ और ही एहसास हो रहा था। कराहता हुआ अपनी जगह से उठ गया और मज़ार शरीफ की तरफ चल पड़ा। बाबा साहब के कदमों में ही सुकून मिल सकता था। चलता रहा, सोचता रहा। गंगाधर ने सोचा होगा कि खुद गर्ज और नासपास हूँ, बेमुरव्वत हूँ, मिले बगैर ही खामोशी से चला आया। मगर उनसे रुखसत होने के लम्हात शायद कुछ और ज़ख्म लगा देते। न जाने किस तरह बेख्तियार हो जाता, कुछ और गुनाह हो जाते। और न जाने सुरैया ने क्या सोचा होगा। रफ्तार तेज़ कर दी। जल्द अज जल्द बाबा जी के कदमों में पहुंच जाना चाहता था। पहुंच गया, बैठ गया, आंखें बंद कर ली, दुहाई देने लगा, सुकून मांग रहा था। रफ्ता रफ्ता करार आने लगा। ज़ायरीन जोक दर जोक आ रहे थे। रात हो गई, खूब रात हो गई। कवाली जम गई। लोग मज़ार से हट गए। हारमोनियम और ढोलक की मिली जुली आवाज़ों के साथ कव्वालों के सुर सुनाई देने लगे। क्या गा रहे थे कुछ अंदाज़ा नहीं था। टूटा टूटा था। खुद पर से एतमाद उठ गया था। सब कुछ जाने के बाद सब कुछ खोने का खौफ दिल में बेदार हो गया था। सब कुछ जाने के बाद सब कुछ खोने का खौफ दिल में बेदार हो गया था। थक गया तो उठ गया। एक पुरसकून गोशा तलाश किया और लेट गया। नींद घिसी सी थी, सो जाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से नींद आई। सुबह को जागा, हालत किसी कदर बेहतर थी। जेब में हाथ डाला तो 4 रुपए मौजूद थे। बड़ा खरा हिसाब था।
जिन दिनों गंगाधर जी के ज़िम्मे रहा था वजीफ़ा नहीं मिला था, मगर आज 4 रुपए मौजूद थे। एकदम दिल में खुशी जाग उठी, वजीफ़ा मिला है। इससे ये अंदाज़ा हुआ कि नाखुशी नहीं है, काबिल माफ़ी हूँ। बर वक्त संभल गया हूँ, हुक्म मानने वालों में तसव्वुर किया गया हूँ। बाबा जी नाश्ता करोगे? नहीं भाई, फ़कीर नहीं हूँ, जवाब दिया। अपनी जगह से उठा, चाय डबल रोटी खरीदी, नाश्ता किया। कुल 12 आने खर्च हुए थे। दिन आसानी से गुजरेगा, कोई और हुक्म नहीं मिला था। जब तक दूसरा हुक्म ना मिले यहीं रहना है, कोई काम नहीं सौंपा गया था। रहनुमाई ज़रूर होगी, यकीन था। दिन गुजरा, कोई शाम के 5 बजे होंगे। आसपास लोग मौजूद थे, सब अपने अपने मशागिल में लगे हुए थे कि अचानक उकब में एक साया सा महसूस हुआ। पलट भी ना पाया था कि जहन पर धमाका सा हुआ। एक आवाज़ सुनाई दी, कुछ समझ में नहीं आया था कि दूसरा धमाका हुआ। कोई शायद दूसरी बार सर पर लगी थी। एकदम शोर मचा, लोग दौड़ पड़े। मैं बादल नख्वास्ता उठ खड़ा हुआ। तब मैंने उसे देखा। नौजवान आदमी था, हाथ में चिरी हुई लकड़ी का बड़ा सा कुंदा था, आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने तीसरी बार उस कुंदे से मेरे सर का निशाना बनाया। इससे पहले भी शायद उसने इसी लकड़ी से मुझ पर भरपूर वार किया था, मगर अल्लाह को बचाना मकसूद था। दोनों वार खाली गए थे। तीसरा वार उन लोगों ने रोक लिया जो मेरी मदद को पहुंचे थे। एक आवाज़ उभरी, अबे पीछे से वार करता है बुज़दिल की औलाद, लकड़ी फेंक दे भूतनी वाले, नहीं तो कैंची लगाकर गिच्ची उतार देंगे, जिंदगी भर गर्दन सीधी नहीं कर सकेगा। अबे कमाले पहलवान की कैंची है, ऐरे गैरे की नहीं। आवाज़ भी पहचान ली थी और सूरत भी। कमालुद्दीन पहलवान खोरजे वाले थे, मुझे खाना खिला चुके थे। मगर ये नौजवान कौन है? मैंने कमालुद्दीन पहलवान के शिकंजे में फंसे नौजवान को देखा। उन्होंने उसकी दोनों बगलों में हाथ डालकर गर्दन पर हाथ जमा रखे थे और नौजवान बेबस हो गया था। मगर ये शक्ल, ये सूरत जानी पहचानी थी। इसे पहले भी कहीं देखा था, मगर कहाँ? अबे अभी तक नहीं गिराया, काम ही कर दें तेरा क्या? कमाले पहलवान ने कहा। फिर बराबर खड़े हुए शख्स से बोला, अम्मा चमन भाई, गुड्डा ले लो इसके हाथ से, वरना मेरे को गुस्सा आ रहा है। दूसरे आदमी ने नौजवान के हाथ से लकड़ी छीन ली और कमाले पहलवान ने नौजवान को झटका देकर छोड़ दिया। वो औंधे मुंह गिर पड़ा था और उसके बाद सीधा नहीं हुआ था। जान होती नहीं, ससुरों में और खून खराबा करने निकल पड़ते हैं। फिर कमाले पहलवान ने मुझे देखते हुए कहा, मियाँ साहब तुमसे क्या दुश्मनी हो गई इसको? तुम तो बड़े अल्लाह वाले हो। अल्लाह जाने, मैंने आहिस्ता से कहा। अम्मा देखो चमन मियाँ, क्या हो गया इसे? मटका तो नहीं टूट गया कहीं? पहलवान ने कहा। लकड़ी छीनने वाले साहब आगे बढ़कर औंधे पड़े हुए नौजवान को सीधा करने लगे, मगर बिजली सी चमक गई। नौजवान सीधा होते ही उछला और उठकर बुरी तरह भागा। पकड़ लो, चमन मियाँ चीखे, मगर मैंने उनका रास्ता रोक दिया। जाने दीजिए, भाग गया है, भाग जाने दीजिए। हाथ छोड़ो चमन मियाँ। मगर झगड़ा क्या था मियाँ साहब? अर्ज़ किया ना, अल्लाह ही जानता है। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। अजीब बात है, हालांकि लकड़ी उसने ऐसी ताक कर मारी थी कि अगर पड़ जाती कहीं तो कुतर गए थे। कसम अल्लाह की, कमाल है, लोग अल्लाह वालों को भी नहीं छोड़ते। जमा होने वाले मुंतशिर हो गए, मगर मेरा जहन बुरी तरह उलझ गया। वो रात याद आई जब मुझ पर खंजर से हमला हुआ था। क्या उस रात भी हमलावर यही नौजवान था? वो हमला भी जानलेवा था। अगर गंगाधर जी शोर न मचाते तो सोते में दूसरा वार ज़रूर कारगर हो जाता। उस वक्त भी उसने अपनी दानिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्यों? आखिर क्यों? उसकी आंखों में नफरत थी, खून था, जैसे वो मुझे हर कीमत पर ख़त्म कर देना चाहता हो। और उसका वो चेहरा मुझे देखा देखा सा क्यों लग रहा था? कहाँ देखा था मैंने उसे? कुछ याद नहीं आया। जहन उस तरफ से हटा लिया, खुद भी वहाँ से हट गया। रात हो गई, हमलावर भाग गया था। वो फिर कोशिश करेगा। ज़िंदगी हुई तो फिर अल्लाह बचने के असबाब पैदा कर देगा। और अगर मौत इसी तरह किसी के हाथों से लिखी है तो क्या बुरी चीज़ है। अलबत्ता खा पी कर लेटा तो जहन मुताजात ख्यालात उलझा हुआ था। सुरैया की याद दिल में कसकी। फिर उस नौजवान का चेहरा आंखों में अटक गया। अचानक कुछ मनाजिर उजागर हुए। ये कौन सी जगह है? गालबन काली कंड था, महावती का काली कंड। महावती हाथ में खंजर लिए आगे बढ़ रही थी और काली के मुजस्मे के करीब कोई घुटनों में सर दिए बैठा था। फिर भूरिया चरण नजर आया। लंगड़ी पूर्णी, सुसरी कचूंदी है निरी। ए छोरा, होश ठिकाने आए तेरे? उठ खड़ा हो, ये अमावस की रात पैदा हुआ है और पायल है मेरे पास से भागा हुआ। ये इसे तलाश करते हुए यहाँ आ गए। दिमाग को इतने जोर का झटका लगा कि पूरा बदन हिल गया। एकदम उठकर बैठ गया। दिल सीना तोड़कर बाहर निकलने के लिए बेताब था। पहचान लिया था मैंने उसे, अच्छी तरह पहचान लिया था। वही नौजवान था जिसे मैंने कालीकंड में महावती का कैदी देखा था और भूरिया चरण इसे वहाँ से ले गया था।
कमंडल में मकड़ियाँ भरी हुई थी, पीली पीली बेशुमार। माथर ने यही कहा था, वो भूरिया चरण ही था, वो यहाँ मौजूद है। मैं सब कुछ समझ गया। मैंने उठकर पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। रुख मज़ार की तरफ था। पैरों में किसी ताकतवर घोड़े जैसी कुव्वत आ गई थी। मैं कलांचें भर रहा था। मज़ार पर कवालियाँ हो रही थीं। लोग कवालों के गिर्द जमा हो गए थे। मज़ार मुबारक के पास मैं जा पहुंचा। बेचैन नज़रों से इधर उधर देखने लगा। कुर्बो जवार में कोई नहीं था। सब कवालियों में मगन थे। मैंने एक ऐसे सतून की आड़ में जगह बना ली जहां से मज़ार पर नज़र रखी जा सके। मज़ार शरीफ के उकब में ताक बने हुए थे। मेरी निगाहों ने उन ताकों का तवाफ़ किया। तमाम ताक खाली थे। दिल में बहुत कुछ था। यहाँ आकर सुकून हुआ था। वक्त से पहले आ गया था, यकीनन वक्त से पहले आ गया था। सब कुछ समझ में आ गया। सांसें दुरुस्त करता रहा। रात गुजर गई, सुबह हो गई। अपनी जगह से एक लम्हा भी नहीं हटना चाहता था। इंतज़ार करूँगा, खा कितना ही वक्त गुजर जाए। शाम हो गई। का प्यासा था मगर फिक्र नहीं थी, आदत थी। कोई परेशानी नहीं थी, बस निगरानी कर रहा था। वक्त आ गया, मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। मगरिब का वक्त था। नमाजियों ने कुछ फासले पर सफ़ें बना ली। एक शख्स अजान कह रहा था। मैंने उस जगह नमाज अदा की और फिर आखिरी रकत के बाद सलाम फेरा ही था कि मैंने उसे आते हुए देखा। सफ़ेद रंग की मलगजी चादर ओढ़े हुए। शुबे की कोई वजह नहीं थी। अक्सर ऐसे लोग मज़ार पर आते रहते थे, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि इंतज़ार ख़त्म हो गया, अमल का वक्त आ गया है। उसका पूरा जिस्म चादर में ढका हुआ था। हाथ भी चादर के अंदर थे। मज़ार मुक़द्दस के अक़ब में पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। मैंने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने किसी भूखे उकाब की मानित पर तोल लिए और फिर जूं ही उसने अपना एक हाथ चादर से बाहर निकाला, मेरे हलक से एक गज़बनाक चीख निकल गई। मैं बर्क की तरह उसकी तरफ लपका। उसने मुझे देख लिया, पहचान लिया और फिर एक सिमत छलांग लगा दी। वो अपना अमल मुकम्मल नहीं कर सका था। सामने की सिमत भागने की बजाय वो मज़ार के उकबी हिस्से की तरफ दौड़ा था। एक पतली सी जगह मज़ार के उकब में जाने के लिए ही बनी हुई थी। पीछे एक छोटा सा अहाता था। चूँकि मज़ार एक बुलंद टीले पर बना हुआ था, इसलिए अहाते के बाद ढलान फैले हुए थे। उसी सिमत बुलंदी तक आने के लिए सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई थी ताकि लोग इस तरफ से ना आ सकें। अहाते में कोई दरवाज़ा भी नहीं था। उसने गर्दन घुमाकर मुझे देखा, फिर उछलकर अहाते की दीवार पर चढ़ गया। पलक झपकते में वो दूसरी तरफ ढलान में कूद गया। मैं जिस जगह तक पहुंचा था वहीं से अहाते की दीवार पर चढ़ गया और वहां से मैंने उसे ढलान से लुढ़कते हुए देखा था। बदहवासी के आलम में नीचे कूदते हुए वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका था और बुरी तरह गिरा था। लेकिन मैंने उसकी बदहवासी का मुजाहिरा नहीं किया। मुनासिब जगह देखकर नीचे कूदा और तेज़ी से उसके उकब में उतरने लगा। दूसरे लोगों को इस भाग दौड़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हुआ था, इसलिए कोई हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं था। मैं कदम जमा कर नीचे उतरता रहा और उसके साथ साथ दामन में पहुंच गया। वो जिस तरह गिरा था उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो बुरी तरह ज़ख्मी हो जाएगा। ऐसा ही हुआ था। टीले के दामन में पहुंचकर वो साकित हो गया, मगर मैंने उस पर तवज्जो देने की बजाय उसके हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ खाली थे और उससे कुछ फासले पर वही मनूस गुड्डा पड़ा हुआ था। वही गुड्डा जो मेरी तबाही का बाइस बना था। भूरिया चरण का वो नापाक पुतला जिसे वो मज़ार मुक़द्दस में पहुंचाना चाहता था, नाकाबिले शिकस्त सफली कुव्वतों के हसूल के लिए। खुदा का एहसान था कि उसे एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा था। मैंने शिद्दत गज़ब से दांत भींच कर उस पुतले की तरफ देखा। मैं उसके नापाक वजूद को फना कर देना चाहता था, लेकिन वो मेरे इरादे से वाकिफ़ हो गया। दूसरे ही लम्हे उस नन्हे से पुतले ने अपनी जगह से छलांग लगा दी। वो बहुत तेज़ी से भाग रहा था, मगर मैं भी किसी घोड़े की रफ्तार से उसका पीछा करने लगा। मैंने भागते भागते झुककर एक पत्थर उठाया और निशाना उस पर दे मारा। निशाना ठीक लगा और वो उछल कर गिरा, लेकिन नीचे गिरते ही वो बुरी तरह लौटने लगा। मैं यही समझा कि उसके शदीद चोट लगी है, लेकिन लौटने में उसका हुज्जम घटने लगा और चशम ज़दन में उसने पीले रंग की एक बदशकल मकड़ी का रूप धार लिया और फिर तेज़ी से रेंगता हुआ करीब की चट्टान के एक नन्हे से सुराख में दाखिल हो गया। तब मैं उसकी शैतानियत समझा। मैं सुराख के करीब पहुंचा। नीचे झुककर मैंने सुराख में उंगली दाखिल कर दी, मगर सुराख बहुत गहरा था। मुझ पर दीवानगी तारी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ फासले पर पड़ा हुआ एक वज़नी पत्थर उठाया और उस सुराख में मारने लगा।
میں ہر قیمت پر اسے باہر نکالنا چاہتا تھا، مگر اس پتھر کی ضربیں چٹان پر اثر انداز نہ ہو سکیں اور میرے ہاتھ میں دبا پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس ناکامی پر مجھے شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ کاش کچھ کر سکتا، کیا کروں؟ اس سوراخ کے قریب آگ جلا دوں، مگر کیسے؟ کوئی چیز بھی تو نہیں تھی، پر اتنا ضرور کیا میں نے کہ ٹوٹے پتھروں کے ٹکڑے سوراخ کے منہ پر رکھ کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا۔ ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، کسی نے اس بھاگ دوڑ پر توجہ نہیں دی تھی، کوئی سمجھ ہی نہیں پایا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں سوراخ کو گھورتا رہا، بھوریا چرن کو باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کے علاوہ، اور پھر کمبخت پراسرار شیطانی علوم کا ماہر ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے پہنچا ہوگا۔ وہ تو صرف میری پہنچ سے نکلنے کے لیے اس سوراخ کی پناہ حاصل کی تھی اس نے، ورنہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ پھر مجھے اس شخص کا خیال آیا جسے میں نے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کا ذریعہ بنایا تھا۔ وہ زخمی ہو گیا تھا۔ پلٹ کر نگاہ دوڑائی تو وہاں اسے ساکت پایا۔ میں پلٹ کر اس کی طرف چل پڑا اور چند لمحات کے بعد اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر اس کے زخموں کو دیکھا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے اس کا بدن چھل چکا تھا، کپڑے خون میں ڈوب گئے تھے، سر میں بھی چوٹ لگی تھی اور پیشانی سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اپنے لباس سے کچھ پٹیاں پھاڑ کر میں نے اس کے زخموں پر باندھی۔ ابھی اس کام سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ اوپر سے کچھ آوازیں سنائی دیں، شاید کسی نے دیکھ لیا تھا ادھر۔ چند افراد سنبھل کر نیچے اترنے لگے۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ بہت سی آوازیں سنائی دی۔ گر پڑا ہے؟ کیسے؟ غلطی سے اس طرف بھاگ آیا تھا۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا؟ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں کیا؟ پتہ نہیں، ہٹو میں دیکھتا ہوں، ایک شخص نے کہا اور لڑکے کے قریب بیٹھ کر اس کا بدن ٹٹولنے لگا۔ اس کا ہاتھ ماہرانہ انداز میں لڑکے کے بدن کو ٹٹول رہے تھے۔ پھر وہ بولا، نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی۔ تمہارا کون ہے یہ؟ بھائی ہے، میں نے جواب دیا۔ ادھر آ کیسے گیا تھا؟ دماغی توازن خراب ہے، میں نے جواب دیا، اور بہت سے انسانوں کی ہمدردیاں حاصل ہو گئیں۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ مذہب کے رشتے سے میرا بھائی تھا اور اسی مشکل کا شکار ہوا تھا جس سے میں عرصہ دراز سے گزر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بھوریا چرن کے طلسم کا شکار تھا، اس کا ذہن اس کے قبضے میں نہیں تھا۔ سب ہمدردی کا اظہار کرنے لگے۔ بے ہوش نوجوان کو اٹھایا گیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر سب وہاں سے دور مزار شریف کے سامنے والے حصے میں لے آئے اسے۔ اس کے تمام زخم دیکھ کر ان پر پٹیاں کی گئیں۔ جس شخص نے اس کی ہڈیاں دیکھی تھی وہ ہڈیوں کے علاج کرنے والا ایک پہلوان تھا۔ اس نے اپنے طور پر نوجوان کی دیکھ بھال کی اور دوائیں اور پتے وغیرہ اس کے زخموں پر کس دیے۔ اسی اثنا میں وہ ہوش میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے انداز میں وحشت ابھری، لیکن میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی اور شفقت سے کہا، آرام سے لیٹے رہو، تمہیں چوٹیں لگی ہیں۔ شاباش، کوئی فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ میرے بھائی کو تنہا چھوڑ دیں، ان کی مہربانیوں کا شکریہ۔ ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے اور میں نوجوان کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی ذہنی کیفیت کے بارے میں اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ آیا اس وقت بھی بھوریا چرن کے سحر کا شکار ہے یا آزاد ہے؟ اس کا جسم مسلسل کپ کپا رہا تھا۔ سردی لگ رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ کچھ کھاؤ گے؟ میں نے پھر سوال کیا۔ مار دو، تم ہی مجھے مار دو، خدا کے لیے مجھے اس اذیت سے نجات دلا دو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے مار دو، مجھے ہلاک کر دو، تمہارا بھلا ہوگا، ثواب ہوگا تمہیں، مجھے مار دو، ثواب ہوگا تمہیں، مجھے مار دو۔ وہ کپ کپاتی آواز میں ہولے ہولے رو رہا تھا، حد سے زیادہ سہمے ہوئے انسان کی ماں، جسے کسی سے بھی ہمدردی کی توقع نہ ہو، جسے کہیں سے زندگی کی امید نہ ہو۔ میں محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے نرم اور شفیق لہجے میں کہا، اگر تمہیں یاد ہے کہ اس رات تم نے خنجر سے حملہ کر کے مجھے شدید زخمی کر دیا تھا، تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں ان دونوں حملوں کے لیے خلوص دل سے تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں اور میں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں لوں گا۔ مکمل اطمینان رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی زندگی لینے سے کبھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں، میں ایک مسلمان کا بیٹا ہوں، مگر وہ رک کر ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ کلمہ طیبہ یاد ہے؟ وہ اس طرح کانپ رہا تھا جیسے سردی سے بخار چڑھ گیا ہو، لیکن اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ بے شمار ننھی ننھی سرخ چنگاریاں ٹمٹماتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ زمین پر رینگتی اس سمت بڑھ رہی تھی۔ میرے منہ سے حیران لہجے میں نکلا، یہ کیا ہے؟ پیلے رنگ کی زہریلی مکڑیاں، یہ سب میرے پورے بدن سے چمٹ جائیں گی اور میرے سوئیاں، میرا گلا بند ہو جاتا ہے، آواز نہیں نکلتی، یہ میرا خون پیتی ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، دیکھ لو بس اب۔
वो निढाल होने लगा। बेइख्तियार मेरे मुंह से दरूद शरीफ जारी हो गया। सिर्फ 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर मैंने उंगली से ज़मीन पर एक वसी दायरा बना दिया। वो मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था, पथराई हुई आंखों से उन मकड़ियों को देख रहा था। अब वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएंगी, मैंने पुरयकीन आवाज़ में कहा। कोई नहीं रोक सकता उन्हें। वो देखो, वो आ गई। वो आगे नहीं आएंगी इकराम, जहाँ तक वो पहुँची है वहाँ से आगे नहीं आएंगी। देख लो, वो मेरे बनाए हुए हसार को अबूर नहीं कर पा रहा। देखा, मकड़ियाँ रुक गई थी। वो एक दायरे की शक्ल में फैल गई थी और हसार की लकीर को वाकई वो अबूर नहीं कर पा रही थी। हालांकि उनमें सख्त इस्तराब पाया जा रहा था। वो अंदर घुस आने के लिए बेचैन थी। ये तो वाकई रुक गई, इकराम के मुंह से निकला। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हें इनका हशर दिखाऊं, मैंने बेख्याली के आलम में कहा। फिर मेरे होंठ दायरे की शक्ल में सुकड़ गए और मेरे होंठों से हवा खारिज होने लगी। हालांकि होंठों से खारिज होने वाली हवा थी ही कितनी, लेकिन जहां हवा लगी थी वहां की मकड़ियां रुई के गालों की तरह उड़ गई थी। मैंने रुख बदलकर फूंक मारी और मकड़ियों की सफ़ें उखड़ गईं। बाकी मकड़ियां सहम कर भागने लगीं और मैं मुसलसल उन पर फूंके मारता रहा। फिर वहाँ किसी मकड़ी का निशान भी नहीं रह गया था। और अचानक ये मुझे एक अजीब सा ख्याल आया, बहुत अनोखा ख्याल। मकड़ियों को देखकर हसार बनाने का ख्याल मेरे दिल में नहीं आया था, बल्कि अचानक ही सोचे समझे बगैर मेरे होंठों से दरूद पाक जारी हो गया था। उसमें मेरी किसी सोची समझी कोशिश का दखल नहीं था। इसके बाद मैंने फूंके मारकर उन मकड़ियों को उड़ा दिया था। ऐसा भी जानबूझकर नहीं किया था, ये खुद ब खुद हो गया था। और इससे एक नतीजा अखज़ हो रहा था कि मेरी रहनुमाई हो रही थी। खुदा के फजल से मुझे जो करना होता था वो मुझसे खुद ब खुद सरजद हो जाता था। अगर ये ना होता तो मैं ज़ख्मी होने के बाद खुद पर हमला करने वाले के बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करता, और मुमकिन था कि मुझे उसके बारे में मालूम भी हो जाता, लेकिन मुझे इसकी इजाज़त नहीं थी। मेरी अपनी ज़ात का मामला था। जब वक्त आया तो सब कुछ मुनकशिफ हो गया। आह, ये तो बहुत बड़ा एहसान है उस ज़ाते बारी का। दिल में खुशी महसूस हुई। मसूद भाई, इकराम की लरसती हुई आवाज़ उभरी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। वो फिर खौफजदा हो गया। कहो, मैंने भारी लहजे में कहा। आपने खुद मुझे इजाज़त दी थी। कैसी इजाज़त? आपने कहा था कि मैं आपके छोटे भाई की मानी दूं, इसलिए मेरे मुंह से मसूद भाई निकल गया। वो पुज़मुर्दा लहजे में बोला। तो फिर? मैं हैरत से उसे देखने लगा। आप मेरे मसूद भाई कहने से नाराज़ हुए हैं ना? पागल हो तुम, मैं मुस्कुरा कर बोला। आप नाराज़ नहीं हुए, ये नाराज़ होने की बात है भला। आपने मेरी मजबूरी पर यकीन कर लिया। वो किसी कदर खुश नज़र आने लगा। हाँ, अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हारे साथ मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करता। खुदा की कसम मसूद भाई, खुदा की कसम, मैं एक शैतान के ज़ेरे असर था। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन वो सिसकी लेकर बोला। मैं जानता हूँ इकराम, मुझे मालूम है। मैंने उसे पहली बार नाकाम देखा है। ये शैतान मकड़ियाँ मेरी आंखों के सामने कई जिंदा इंसानों को पलक झपकते हड्डियों का पिंजर बना चुकी हैं। ये उसके इशारे पर अमल करती हैं। अगर वो उन्हें हुक्म देता है कि इंसानी गोश्त खा जाओ तो ये मकड़ियाँ उसे नोच नोच कर खा जाती हैं। वो कहता है कि किसी का सिर्फ खून पियो। आह, मैंने अपनी आंखों से देखा है मसूद भाई, इंसानी जिस्म में एक कतरा भी खून का बाकी नहीं रहता और ये पीली से सुर्ख हो जाती हैं। इनका हुज्जम बढ़ जाता है, ये खून पी कर फूल जाती हैं। मैं इससे ज़रा भी इन्हिराफ करता तो ये मकड़ियाँ मेरे बदन में अपने डंक चबो देती और वो कराहने लगा। अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैंने कहा। मैंने देख लिया है। मुझे अपनी पनाह में ले लें मसूद भाई, आप अल्लाह वाले हैं। खुदा के लिए मुझे अपनी पनाह में ले लें, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं भाई, बुरी बात है, तौबा करो। अल्लाह के सिवा किसी से पनाह ना मांगो। किसी में कोई पनाह देने की कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं थक गया हूँ, मैं इससे बचना चाहता हूँ। अपने दिल से उसका खौफ निकाल दो। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आओ यहाँ से चलते हैं, आओ। मैंने उसे दिलासा दिया और फिर उसे लेकर मज़ार से बहुत दूर निकल आया। इत्तफाक से वहाँ पहुँच गया था जहाँ गंगाधर जी के छूलदारी लगी हुई थी। वो जगह खाली थी, सिर्फ चंद निशान नज़र आ रहे थे। मेरे कदम वहीं रुक गए और फिर मैं वहीं बैठ गया। मैंने इकराम को देखा, उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद हो रहा था। वो बोला, अब मैं क्या करूं मसूद भाई? यहीं आराम करो। आप अब सो जाएंगे, और अगर वो आ गया तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारे गिर्द हसार बनाए देता हूँ। इंशाल्लाह तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नमाज आती है तुम्हें? हाँ, नमाज पढ़ा करो।
ہر بلا تم سے دور رہے گی۔ ٹھہرو، پہلے میں تمہارے گرد حصار بنا دوں۔ میں نے درود پاک کا تحفظ اپنے اور اس کے لیے حاصل کر لیا اور پورے اعتماد کے ساتھ حصار میں بیٹھ گیا۔ مجھے خوش دلی سے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گے اکرام احمد؟ مجھے خوش دلی سے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گے اکرام احمد؟ آپ حکم دیں گے تو ضرور بتاؤں گا۔ حکم نہیں، اگر تمہارا دل چاہے تو، ورنہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کیونکہ میں نے اس کے طلسم میں گرفتار ہو کر دوبارہ آپ کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تمہیں بے گناہ قرار دیا ہے۔ شکریہ مسعود بھائی، آپ نے مجھ پر اعتبار کر لیا، ورنہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے میرا کیا حال کرتا۔ اپنا نام بتا چکا ہوں۔ میں نے اور میری بہن نے بچپن ہی سے دکھ اٹھائے ہیں۔ بڑی انوکھی کہانی ہے میری۔ میں بستی جونا پور کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد نظام احمد مرحوم ایک مسجد کے پیش امام تھے۔ اپنے اصولوں پر بہت سخت تھے، پھر وہ گھر والوں کے ساتھ ان کا یہی سلوک تھا۔ ہولی کے موقع پر کسی ہندو نے ان پر رنگ پھینک دیا، انہوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ والد صاحب گرفتار ہو گئے اور انہیں موت کی سزا ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد ہم بے سہارا ہو گئے، ہمارے جینے کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ماں والد صاحب کی گرفتاری کے بعد سے ہی بیمار رہنے لگی تھی، فاقہ کشی اور بے کسی کی زندگی گزرنے لگی، اور ہم بستی کے ہندوؤں کی نفرت کا الگ شکار تھے۔ رشتے کے ایک ماموں بھٹنڈا میں رہتے تھے، مجبور ہو کر ہم بھٹنڈا چلے گئے۔ کہاں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بھٹنڈا کے نام کے ساتھ مجھے مہاوتی یاد آ گئی تھی، مگر پھر یہ بھی یاد آیا کہ عالم استغراق میں اس نوجوان کو میں نے مہاوتی کی قید میں دیکھا تھا۔ بھٹنڈا، اس نے جواب دیا۔ پھر ماموں خوب غریب آدمی تھے، بال بچے والے تھے، ہمارے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، مگر ہمارے لیے کچھ نہ کر سکے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ماموں بھی مر گئے، اور میں محنت مزدوری کر کے اپنی بہن کا پیٹ بھرنے لگا۔ بھٹنڈا ماموں کی وجہ سے آیا تھا، وہ نہ رہے، ماں نہ رہی، چنانچہ میں بہن کو لے کر جونا پور واپس آ گیا۔ یہاں زندگی کچھ بہتر گزرنے لگی، مگر بہن کا خیال دل میں چٹکیاں لیتا رہتا تھا۔ وہ اب میری ذمہ داری تھی اور اس کے مستقبل کے لیے میں پریشان رہتا تھا، مگر کچھ بن نہیں پا رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، میرے حالات خراب تر ہوتے گئے۔ جہاں نوکری کرتا وہاں کچھ دوست بن چکے تھے، یہ جوا سٹا کھیلتے تھے، انہوں نے مجھے بھی سٹا کھیلنے کی لت لگا دی اور میں باقاعدہ سٹا کھیلنے لگا۔ کبھی تھوڑا بہت جیت بھی جاتا، مگر اس طرح کے بعد میں سب برابر ہو جاتا۔ دیوان لال میرا دوست تھا، وہ سٹے کا نمبر معلوم کرنے کے لیے جنتر منتر کرتا تھا، جوگیوں، سنیاسیوں اور سادھوؤں اور سنتوں کے پھیر میں پڑا رہتا تھا۔ ایک دن شمشان گھاٹ پر ایک سادھو دھونی رمائے نظر آیا، بڑا بد شکل آدمی تھا۔ دیوان لال وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ سادھو مہاراج کی آنکھیں بند تھیں اور کوئی منتر پڑھ رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک نئی جلی ہوئی چتا موجود تھی، جس میں بہت سی انسانی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ سادھو مہاراج کچھ دیر تک جنتر منتر پڑھتے رہے، پھر انہوں نے بند مٹھی کھولی اور چتا کی طرف ہاتھ اٹھا دیا۔ ہم نے دیکھا کہ جلا ہوا مردہ جس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، اپنی ہڈیاں سمیٹ کر اٹھنے لگا اور پھر چتا سے باہر نکل کر سادھو مہاراج کے سامنے پہنچ گیا۔ دیوان لال تو دہشت سے چیخ مار کر بھاگ گیا تھا، لیکن میرے اعصاب شل ہو گئے۔ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور وہیں بیٹھا تھر تھر کانپنے لگا۔ لیکن دیوان لال کی چیخ پر سادھو مہاراج چونک پڑے اور انہوں نے بھاگتے ہوئے دیوان لال کو دیکھا۔ پھر ان کی نظریں مجھ پر آ کر ٹھہر گئیں۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصے کے آثار تھے اور وہ بری طرح سرخ ہو رہی تھی، لیکن رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں کا غصہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ان کے چہرے پر حیرت کے آثار بکھر گئے۔ پھر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے سیدھا ہاتھ اٹھا کر سامنے کھڑے ہوئے مؤدب مردے کو اشارہ کر کے کہا، جا بھاگ جا جا۔ وہ مردہ خاموشی سے واپس جا کر اپنی چتا میں لیٹ گیا۔ سادھو مہاراج دلچسپی کی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا بات ہے بالکا، کیسے آ بیٹھا میرے پاس؟ اور کون تھا وہ کم دلا جو بھاگ گیا؟ میرے منہ سے خوف کے مارے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ بمشکل تمام میں نے ہاتھ اٹھائے اور انہیں جوڑ کر عاجزی سے بولا، معافی چاہتا ہوں سادھو مہاراج، معافی چاہتا ہوں۔ وہ کمبخت دیوان لال مجھے اپنے ساتھ لایا تھا، ورنہ میں آپ کو پریشان نہ کرتا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، سٹے کا نمبر معلوم کرنے آیا ہے نا؟ جی مہاراج، دولت کمانا چاہتا ہے۔ سادھو مہاراج ہنستے ہوئے بولے۔ میری ہمت بن گئی، وہ مجھ سے مہربانی سے پیش آ رہے تھے۔ میں نے گردن جھکا کر کہا، بہت غریب آدمی ہوں مہاراج، اگر آپ مہربانی کر دیں تو میری مشکل دور ہو سکتی ہے۔ مشکل تو ہماری بھی دور ہو سکتی ہے بالک۔ چل ٹھیک ہے، نام کیا ہے تیرا؟ اکرام احمد۔
میں نے جواب دیا اور سادھو مہاراج کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بڑی مکروہ اور خوفناک ہنسی تھی ان کی، مجھے بے حد ڈر لگا، لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ ہو سکتا ہے دیوان لال کی تقدیر میں دولت نہ ہو اور میرا کام بن جائے۔ ایسے لاتعداد واقعات سنے تھے میں نے، اور اس وقت سادھو مہاراج کی نرمی یہی بتا رہی تھی کہ میرا کام بننے والا ہے۔ ان کی ہنسی کی وجہ اس وقت تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی تھی۔ 7 اور 9 کھیل لے، جا 7 اور 9 کھیل لے، اور یہ لے پیسے، تیرے پاس تو بہت تھوڑے پیسے ہوں گے، یہ سارے پیسے 7 اور 9 پر لگا دے، جا چل بھاگ جا، یاد رکھنا، ہمیں یاد رکھنا۔ میں نے اپنے دل میں بے پناہ خوشی محسوس کی۔ سادھو مہاراج نے مجھے مٹھی بھر کے چاندی کے روپے دیے تھے، جنہیں میں نے بڑی عقیدت سے قبول کر لیا۔ اتنے روپے سچی بات ہے کہ سالہ سال سے نہیں دیکھے تھے۔ میں نے سٹے کا نمبر بھی نہ لگاتا تو یہ روپے میرے لیے بہت دن کام دے سکتے تھے۔ وہاں سے پلٹا، خوشی سے قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ بنواری لال کی دکان پر آ کر میں نے 7 اور 9 کے نمبر لگا دیے، سارے روپے لگا دیے، اور وہ بھی جو اپنے پاس موجود تھے، اس خیال کے تحت کہ شاید میرا کام ہی بن جائے۔